बहुत हुआ जिमी, बस करो बस करो। अरे लूसी और मैथ्यू कहाँ है? हेलो जॉर्ज। हेलो आंटी, क्या लूसी और मैथ्यू यहाँ है? हाँ यही है, वो टीवी देख रहे हैं। अंदर आओ। धन्यवाद आंटी। यह कितना बोरिंग है, मैं चैनल बदलती हूँ। नहीं नहीं नहीं। परंतु ये कितना मूर्खतापूर्ण है। नहीं, तुम जो शो देखती रहती हो वो मूर्खतापूर्ण है, ये नहीं। क्या कहा तुमने? कौन है? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। हेलो जॉर्ज। हेलो लूसी, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा अपने स्थान पर इंतजार कर रहा था। माफ करना जॉर्ज, मैथ्यू टीवी से चिपका हुआ है। मैथ्यू? पर मैं कल का शो लूसी के कारण नहीं देख पाया क्योंकि उसने मुझे नहीं। तुम आज भी नहीं देख पाओगे। ओह, क्यों? ओहो, अरे तुम फिर भूल गए, आज हमारी बाइबल की क्लास है। ओह, माफ करना, मैं 1 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। और तुम लूसी? मैं भी अभी आई हूँ। हम तैयार हैं, चलो। चलो, अब हमें भागना पड़ेगा, 9 बज गए हैं। मेरे साथ आओ जिमी। जल्दी चलो। क्या फादर जॉन हम सबको आज इसहाक की कहानी सुनाएंगे? हो सकता है, और शायद उनके पुत्रों की भी सुना सकते हैं। वाओ, इसहाक के पुत्रों की कहानी, वो बहुत बढ़िया होगी। हाँ, पर पूरी कहानी सुनना है तो जल्दी चलना पड़ेगा। जल्दी करो मैथ्यू, क्लास शुरू होने वाली है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग फादर। तो सब लोग यहाँ हैं। तो बच्चों, क्लास शुरू करें? हाँ। ठीक है, पर शुरू करने से पहले कौन बताएगा कल कहाँ तक सुनी थी? हाँ फादर, आपने बताया था कि किस तरह ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। क्या इब्राहिम ने ईश्वर की परीक्षा उत्तीर्ण की? हाँ, इब्राहिम इसहाक का बलिदान देने वाला था, परंतु ईश्वर ने उसे रोक लिया। और उसने किसका बलिदान दिया? ईश्वर ने मेढे को दिया। इब्राहिम ने मेढे को देखा जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। बिल्कुल सही। आओ कहानी सुनते हैं। इसहाक बड़ा हुआ और उसने पिता की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। पिताजी, हमारी भेड़ों के लिए और भूमि चाहिए पिताजी। नदी किनारे की पूरी घास सूख रही है। परंतु पहले तुम विवाह तो कर लो। कनान में कई स्त्रियां हैं, उनमें से हम चुन सकते हैं। नहीं मेरे पुत्र, मैं नहीं चाहता कि तुम कनानियों की कन्या से विवाह करो। मैंने तुम्हारे लिए अपने देश की अच्छी लड़की देखी है। हाँ, आपने किसको चुना है पिताजी? तुम्हारा विवाह मेरे भाई नाहोर की पोत्री रिबेका से होगा। रिबेका। रिबेका? हाँ, वो बहुत सुंदर है, वो तुम्हें पसंद आएगी। और पिताजी, विवाह कब है? ओह, तो तुम शर्मा रहे हो। बहुत जल्दी होगा मेरे बेटे, बहुत जल्दी। इसहाक ने पिता की इच्छानुसार रिबेका से विवाह किया। कई वर्ष हुए और इब्राहिम नहीं रहा। इसहाक परिवार का मुखिया बन गया तथा अमीर भी। वो निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करता था और एक दिन ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद।
रेबेका, मेरी प्रिय, देखो देखो हमें जुड़वा बच्चे हुए हैं। हाँ प्रिय। परंतु जुड़वा बच्चे होने पर भी एक जैसे नहीं हैं। हमारे पहले बच्चे को देखो। हाँ, वह शक्तिशाली है। मुझे यकीन है कि एक दिन ये महान शिकारी और बड़ा नेता बनेगा। नाना, मैं तुम्हें एसाव बुलाऊंगा। और दूसरे बच्चे को क्या? ओह, ये बहुत छोटा है और इसकी त्वचा भी कितनी मुलायम है। इसने अपने हाथों से एसाव की एड़ी को पकड़ रखा है। मैं इस छोटे बच्चे को याकूब कहकर बुलाऊंगा। बड़े होकर एसाव इसहाक का चहेता बन गया, क्योंकि वो कुशल शिकारी था। परंतु इसहाक की पत्नी रेबेका याकूब को प्यार करती थी। याकूब को पुस्तक पढ़ने का बहुत ही शौक था और वो भेड़े चराते हुए पुस्तकें पढ़ा करता था। क्या ऐसा? मुझे नीचे उतारो मुझे। मैंने कहा नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो। रुको, तुम चाहो तो कूदो। मैं तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगा। ठीक है बच्चे, मैं उतारता हूँ। एक दिन याकूब अपनी माँ की सहायता से दाल बना रहा था। अब इसमें कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं पुत्र। क्या ये बन गई है माँ? हाँ, अब मैं अंदर जाकर सब्जियां काट लेती हूँ। इसकी खुशबू लाजवाब है। ये मेरा भाई आया है हमेशा की तरह खाली हाथ। भाई, तुम क्या बना रहे हो? क्यों, क्या तुम्हें आज भी कुछ नहीं मिला? नहीं, पशु चालाक हो गए हैं। वो मेरी आवाज सुनकर ही भाग जाते हैं। ओह, तो क्या उन्हें वहीं खड़े रहकर तुम्हारे तीर चलाने का इंतजार करना था? तुम बेवकूफ हो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मैं कल हिरण का शिकार करूंगा। क्या? तो तुम सोचते हो कि हम कल उत्सव मनाएंगे? वो कल की बात है। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम क्या बना रहे हो? ये कुछ नहीं, सिर्फ दाल बना रहा हूँ। खुशबू बहुत अच्छी है। मुझे कुछ खाने को दो, कल से कुछ नहीं खाया है भाई। तो तुम्हें कोई जानवर का शिकार करना था ना? भाई, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे कुछ खाने को दो, भूख लगी है। नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाले हो। ये हमारे लिए है। सही में भाई, बहुत भूख लगी है। ये दाल दे दो और तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। अच्छा, तो तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे? हाँ, तुम कुछ भी मांगो। तुम्हें घोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे घोड़े और ऊंट नहीं चाहिए। मैं हाँ भाई, बोलो क्या चाहिए आपको? तुम चाहो तो ये सारी दाल ले सकते हो, पर तुम मुझे पहलोठा होने का अधिकार दोगे? पहलोठे का अधिकार? बस इतना ही? मुझे पता है भाई, तुम मूर्ख हो। तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा मेरे पहलोठा होने पे? हाँ, मैं तुम्हें पहलोटे होने का अधिकार दे दूंगा। ठीक है, फिर तुम सबसे पहले ईश्वर की शपथ लो, तो फिर तुम ये दाल ले सकते हो। ठीक है, मैं इब्राहिम और इसहाक के ईश्वर की शपथ खाता हूँ। मैं याकूब को पहलोटा होने का अधिकार देता हूँ। भाई, अब तो दाल दे दो। ये लो। वाह, बहुत अच्छी है। और इस प्रकार एसाव ने अपना पहलौठा होने का अधिकार इतना तुच्छ समझा। इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें कमजोर हो गई। उसे ज्ञात नहीं था कि वो न जाने कब तक जीवित रहेगा। कौन है वहां? क्या तुम हो एसाव? नहीं, मैं हूँ प्रिय। रेबेका, मेरी प्रिय, यहाँ आओ। क्या बात है प्रिय? रेबेका, मुझे लगता है मेरे मरने का समय निकट आ रहा है।
मुझे एसाव से बात करनी है। चिंता मत करो प्रिय, मैं अभी बुलाती हूँ। पिताजी, मैं अंदर आ जाऊं? ओह, तुम यहाँ हो। आओ मेरे पुत्र। क्या आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ, मैंने बुलाया है। यहाँ आओ। कहो पिताजी। एसाव, मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया है, किंतु मेरी एक इच्छा है। आप कहिए, आपको क्या चाहिए? तुम मेरे लिए एक शिकार कर स्वादिष्ट भोजन बना कर लाओ। जी हाँ, बिल्कुल पिताजी, मैं शाम तक आपके लिए लेकर आता हूँ। धन्यवाद मेरे पुत्र। मैं जानता हूँ कि तुम लाओगे, और उसको खाने के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। धन्यवाद पिताजी, मैं जल्दी ही लौट कर आता हूँ। नहीं, ये आशीर्वाद याकूब को मिलना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। याकूब, याकूब। माँ, क्या हुआ है? आप दौड़ क्यों रही हो? हाँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई। हाँ, क्या हुआ है एसाव को? नहीं, तुम्हारे भाई को शिकार के लिए भेजा है। किसने? तुम्हारे पिताजी ने, और स्वादिष्ट भोजन खाकर वे उसे आशीर्वाद देंगे मरने से पहले। हाँ। अरे नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं माँ? याकूब, मेमना लेकर आओ। मेमना? आप क्या करने जा रही हो माँ? जल्दी लाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे माँ, मैं मेमने को ले आया। अब आप क्या करेंगी? तुम इसे साफ करो, मैं इसे पकाती हूँ, और तुम इसे लेकर अपने पिताजी के पास जाना। और वो मुझे अपनी दुआएं देंगे। वाह, क्या तरकीब है। पर हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि एसाव आ जाए। पर माँ, कहीं पिताजी ने मुझे पहचान लिया तो? मेरा शरीर रोएदार नहीं है, वो तो एसाव का है। जो मैं कहती हूँ करो, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बकरे का चमड़ा फेंकना नहीं, वो हम तुम्हारे हाथ और गले पर पहनाएंगे। अब एसाव के कपड़े पहन लो। ओफो, कितनी बदबू आ रही है। इसमें तो पसीने और पशु की बदबू है। और अब तुम्हें से भी आएगी। अपने हाथ आगे करो और इन्हें पहन लो, ये तुम्हें रोवेदार बनाएंगे। आपको लगता है कि भेड़ का चमड़ा उन्हें मूर्ख बना पाएगा? हाँ, ये भोजन लो और आशीर्वाद प्राप्त करो। और हाँ, गहरी आवाज में उनसे बात करना। हे ईश्वर, कहीं पिताजी मुझे पहचान ना ले। कौन है यहाँ? पिताजी, मैं हूँ, आपका पहलौठा बेटा एसाव। मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। क्या सचमुच? तुम्हारी आवाज याकूब की लग रही है। क्या तुम अपना हाथ मुझे दोगे? मैं याकूब नहीं हूँ, मैं एसाव हूँ। देखिए। हाँ, तुम्हारा शरीर रोएदार है। तुम एसाव हो, परंतु तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये ईश्वर की मर्जी है, जो उन्होंने मुझे इतनी जल्दी आपके पास भेज दिया। ये लीजिए आपका भोजन। ये लीजिए पिताजी आपका भोजन। हाँ, लाओ, ये मेरा आखिरी खाना है। थोड़ा और लीजिए ना पिताजी। हाँ, हाँ, हाँ। पिताजी, आपने आशीर्वाद का वचन दिया था। मेरे पास आओ मेरे बेटे। ये गंध मेरे पहलौठे की है। इब्राहिम का ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, राष्ट्र तुमको दंडवत करें, और तुम अपने सब भाइयों के स्वामी कहलाओ। शुक्रिया पिताजी, थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ। पिताजी। कौन है वहां? मैं एसाव हूँ पिताजी, आप उठिए और खाइए। क्या एसाव?
मैंने अभी खाया है और तुम्हें आशीर्वाद दिया है। क्या पिताजी? पर मैं तो अभी शिकार लाया हूँ। तो वो कौन था जो थोड़ी देर पहले भोजन बनाकर लाया था? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे आने से पहले मैंने भोजन खाया और उसे आशीर्वाद दिया। नहीं। ओह, मुझे उसकी आवाज सुनकर समझना चाहिए था। वो याकूब होगा। ओह, तुम्हारे भाई ने धोखे से आकर तुम्हारा आशीर्वाद छीन लिया। उसका नाम याकूब ठीक ही तो रखा गया था। उसने पहले तो मेरा पहलौठा होने का अधिकार मुझसे छीन लिया और मेरे लिए आशीर्वाद भी नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो मेरे पुत्र, अब उसके समान आशीर्वाद नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो। मेरे पिताजी के मरने के बाद मैं याकूब को मार डालूंगा। क्या मुझे याकूब को यहाँ से भगाना होगा? रिबेका याकूब को चेतावनी देती है और हारान जाने को कहती है। याकूब हारान भाग जाता है। उसके पिता का दिया आशीर्वाद उसके साथ था, किंतु वो अपनी माँ को फिर कभी देख नहीं पाया। और उस रात ईश्वर याकूब से बात करते हैं। याकूब, डरो मत, मैं इब्राहिम और इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को ये धरती दे दूंगा। मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश में वापस ले आऊंगा। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? निश्चित ही यहाँ पर ईश्वर का निवास है। मैं ये जान गया हूँ, ये एक पवित्र स्थान है। निश्चित ही ये पवित्र स्थान है। मैं इस स्थान को बैतल कहूंगा। हे ईश्वर, आप ही मेरी रक्षा करेंगे और आप ही मुझे पहुंचाएंगे। शपथ खाकर याकूब यात्रा पर चला। अब मुझे किसी का डर नहीं, ईश्वर मेरे साथ है। और आखिरकार कई दिनों की यात्रा करने के पश्चात याकूब पैदन आराम पहुंचा। सुनिए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं अपनी भेड़ों को पिलाने के लिए पानी निकाल रही हूँ। चिंता मत करो, मैं कुएं से पानी निकालने में तुम्हारी मदद करता हूँ। आप बड़े ही दयालु हैं। उफ, आप कहाँ की हैं? हेरन। क्या आप नाहोर के पौत्र को जानती हैं? हाँ, वे मेरे पिता हैं। क्या आपके पिताजी का नाम लबान है? हाँ। अरे, आप तो मेरी रिश्तेदार हैं। मेरा नाम याकूब है। मैं रेबिका का लड़का हूँ। वो आपके पिताजी की बहन है। क्या आप रिबेका के पुत्र हैं? ये तो बहुत अच्छा है। ये मैं जाके पिताजी को बताती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। पिताजी, पिताजी। क्या प्रिय, क्या कहना है? पिताजी, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। वो क्या है प्रिय? आपकी बहन का बेटा यहाँ आया हुआ है। क्या तुम्हारा मतलब रिबेका का पुत्र? हाँ, उसका नाम याकूब है। वह कहाँ है? कहाँ? दरवाजे पर उसे अंदर बुलाओ, नहीं तो मैं जाता हूँ। नहीं, वो यहाँ नहीं है। बाहर कुएं के पास आपका इंतजार कर रहा है। तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। मैं अभी जाता हूँ। रिबेका का पुत्र, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। क्या तुम याकूब हो? हाँ, मैं हूँ। मेरे ख्याल से आप लबान हैं। मेरे रक्त संबंधी, स्वागत है याकूब। धन्यवाद अंकल। ओह, मैं कितना खुश हूँ। बरसों बाद तुम्हें देखा है। आओ घर चलें। बताओ पुत्र, मेरी बहन रिबेका कैसी है? मैंने जब उन्हें आखिरी बार देखा था तब तक वे अच्छी थी,
तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? करीब 1 महीने पहले। तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है अंकल। चिंता मत करो बेटे, मुझे तुम घर चलते चलते पूरी कहानी बताना। करीब 30 दिन हो गए मुझे घर छोड़े को, और ईश्वर की कृपा से मुझे आपकी पुत्री मिली। बस अंकल, यही कहानी थी जो मैंने आपको बता दी। हाँ, तुमने बहुत कठिनाइयां देखी है याकूब, पर तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ नया जीवन फिर से शुरू करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ याकूब। चलो आओ, घर चलते हैं। ओ याकूब, तुम यहाँ आ गए। मेरी बहन से मिलो, इसका नाम लेया है। हेलो जेकब। हाँ लेया। चलो सब अंदर चलते हैं। याकूब ने कुछ दिन लाबान के साथ रहने का फैसला किया। लाबान अपनी बहन के पुत्र को आश्रय देकर खुश था। चलो बच्चों, बहुत देर हो रही है, बाकी की कहानी कल सुनाऊंगा, पर पहले कुछ पूछूंगा। क्या मैं पूछूं? जी फादर। ठीक है मैथ्यू। हाँ फादर। इसहाक के पुत्रों के नाम बताओ। उनके नाम थे एसाव और याकूब। उनमें से बड़ा कौन था? एसाव बड़ा था फादर। बहुत बढ़िया। अब तुम लूसी। हाँ फादर। इसहाक का प्रिय पुत्र कौन था? एसाव फादर। तो फिर इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद क्यों दिया? याकूब ने पिताजी से झूठ बोलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हाँ बिल्कुल सही। अब तुम बताओ जॉर्ज। हाँ फादर। याकूब और लाबान का क्या रिश्ता था? याकूब रिबेका का पुत्र था, जो लाबान की बहन थी। और लाबान की पुत्रियों के क्या नाम थे? राहेल और लेह। बहुत बढ़िया। आज सबने बहुत अच्छा किया। बाकी की कहानी कल बताऊंगा। हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद फादर।